हम इस वक्त खड़े हैं दांदरपुर गांव में, जहां पर कल इसी गांव के कुछ ही दूर पर बवालियों ने बवाल काटा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। इतना बवाल हुआ कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस को उनको खदेड़ने के लिए फायरिंग भी करना पड़ी। आज जानते हैं यहाँ पर गांव में कुछ महिलाएं बैठी हैं, क्या चर्चा है उनके बीच में, क्या माहौल है, कोई डर तो नहीं है, इस बारे में जानकारी लेते हैं महिलाओं से। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी त्रिपाठी है। हाँ जी, और मतलब जो कुछ हुआ हुआ वो मैं उस टाइम तो मैं नहीं थी, बट मतलब ऐसा है उन लोगों का यहाँ आना और मतलब आधार कार्ड चेंज करके वो जो थे वो बताते, उसमें तो कोई मतलब जाति वाति से कोई मतलब भेदभाव है ही नहीं उसमें। वो जो थे वो बताते। जब उन लोगों से मतलब बार बार पूछा भी गया, तब भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम मेरी कास्ट ये, तब भी वो ये मणि मतलब अग्नोत्री अपने आप को बता रहे थे। वो दूसरा भी था, वो भी वो मतलब मन्नू की तिवारी ना बता के मतलब मन्नू की तिवारी बता रहा था। तो ये सब गलत है। और फिर किसी के साथ ऐसे सब करना और तुम्हारा ब्यास गद्दी पे ऐसे बैठना, तुम्हारा औरतों से पैर छुआना, ये सब गलत तो है। और जहाँ जो बच्चों ने किया, उनकी चोटी वोटी वगैरह काटी, वो भी गलत है। क्या मतलब आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो यादव है या किसी को झूठ बोला था? नहीं, यहाँ पे किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ मतलब ब्राह्मण समाज के हम लोग हैं, अगर मुझे जानकारी होती तो उनको यहाँ क्यों लेके आते। बस यही है कि मतलब जो है भाई, सत्ता के आधार पे दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए। अच्छा, कल कुछ ही दूर गांव के इसी पीछे कल कुछ लोग आ गए इकट्ठा होकर, और फिर पुलिस जब उनको भगाने लगी तो पथराव भी पुलिस पे कर दिया। कल क्या माहौल था महिलाओं की, जो यहाँ की गांव की महिलाओं, कैसा उनको लग रहा था कि बवाल हो रहा है, और आज क्या माहौल है? मतलब यहाँ की औरतें जो है मतलब वो भावुक हैं, डरी हुई हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो कोई मतलब यदुवंशी आके मेरी समाज की औरतों को छेड़े। तो इससे भी औरतें कई प्रकार की वो है मतलब डरी हुई हैं। और यहाँ पे पथराव वगैरह हुआ है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ये भी गलत है। उन लोगों का कहना है कि मतलब घर में घुस के मारेंगे, और जो यादव की लड़के वगैरह हैं वो भी गालियां दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं। उनका इस तरीके से आना, मतलब आधार कार्ड चेंज करके आना, ये सारी चीजें ही गलत हैं। और जो हमारे समाज वालों ने भी किया है, उन साथ चोटी काटना, ये भी गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। बच्चे थे भाई, गलती हो गई। अच्छा, अभी जैसे हम लोग जब गांव के अंदर एंटर करते हैं, या इस रास्ते से या इस रास्ते, तो वहाँ पुलिस का पिकेट लगा हुआ है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, ईंटें डाल रखी हैं। तो कोई क्या अभी भी कोई डर है मन में, कोई भय का माहौल है यहाँ पर कि पुलिस इतनी बैठी हुई है? यहाँ पे मतलब पुलिस वगैरह लगी तो कोई डर की बात ही नहीं है। कल पुलिस हट जाएगी, परसों मान ली परसों पुलिस हट जाएगी, फिर तो बिल्कुल है डर भाई। कोई आके कोई जैसे बाहर से आए हमारे इलाके में घुस जाए तो कहीं ये तो नहीं, गांव है, ऐसे सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं कि हर कोई हर चीज को देख रहा है। तो ये सारी चीज है उनका इस तरीके से आना गलत, मतलब गलत तरीके से भेदभाव करना, और जब बार बार पूछने से भी उन लोगों ने नहीं बताना, ये सारी चीजें ही गलत हैं। पुलिस ने 19 लोगों को कल गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। अभी भी कोई डर का माहौल है मन में? फिर भी नहीं, मतलब ऐसा है, अब जो मतलब उन्होंने मतलब जेल वेल भेजा है वो तो चीज अलग है, लेकिन 19 लोग गए हैं यहाँ। तो मतलब पूरी ऑल इंडिया ही मतलब जब भेदभाव हो गया कि समाज अलग अलग कर दिया, तो वो तो मतलब आपकी निगाह में जो जिस चीजें हुई, यादव वर्सेस जो ब्राह्मण का सोशल मीडिया पर एक लाइन चलने लगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है गलत है, ये नहीं होना चाहिए? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समाज में कोई भेदभाव नहीं, समाज में कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये समाज ही देखो, सब लोगों का खून एक ही है। ना ही उसमें कि ब्राह्मण जाति, ना उसमें यादव, सारे एक जैसे। बट आप जो हो वो बताओ कि मैं जैसे मानती हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ, मैं सीधा ठोक के कहती हूँ हाँ मैं त्रिपाठी हूँ। तो आप यादव थे, आप यादव बताते ना। किसी को आपने मतलब गुमराह क्यों किया? बस मन में मतलब जो घटना का जो पीछे मेन वजह है, बस यही है कि उन्होंने झूठ बोल दिया। ये आप लोगों का कहना है कि झूठ बोलकर उन्होंने कि हम ब्राह्मण हैं, और मतलब किसी के साथ, किसी भी लेडीज के साथ, जैसे आप बोल रहे हो लेके आएंगे आपको खाना खिलाने के लिए, तो ये क्या है कि आप उनका हाथ पकड़ो, आप मतलब उनसे ये बोलो कि मतलब हाथ से खिलाओ। कौन खिलाएगा हाथ से? ठीक है। और आपका जैसे ब्यास गद्दी पे बैठना, बूढ़े बुजुर्गों से पैर छुलवाना, ये सब क्या है? गलती तो है। आप जो थे आप बता देते, आप ब्यास गद्दी के पैर छू लो, मेरे नहीं छुओ।
ये बस ये इस घटना के पीछे यही कारण रहा है कि कुछ चीजें झूठ बोली और कुछ मेरी उनसे कोई जाति वो थोड़ी ना थी। अच्छा, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, गांव की हैं, और जानते हैं कि किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं अभी मन में, उनके क्या चीजें हैं। मैडम, क्या नाम है आपका, और ये जो गांव है वो कौन सा गांव है? हाँ, दांदरपुर गांव है। हाँ। कल जो घटना हुई, कितना भय का माहौल था यहाँ की महिलाओं में, जो यहाँ बवाल हुआ, कितना भय तो पूरे गांव के अंदर था। भय, इतना भय था कि उन्होंने चैलेंज दे रखा था ना 26 जून का, कि हम आएंगे और सबको ये ले जाएंगे, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, उनका ये कहना था। लेकिन हमारे सबसे पहले तो मैं अपने योगी जी को धन्यवाद कहती हूँ कि इन्होंने जो हम लोगों की इतनी सुरक्षा कर्मी लगाए रखे हैं, कि हमारा पूरा गांव आज सुरक्षित है। उन्हीं की वजह से हम लोगों की आज हिम्मत है जो यहाँ बैठे हैं। नहीं पता नहीं सब लोग अपने अपना घर छोड़ के भाग जाते, उन्हीं की ये देन है जो हम लोग आज सुरक्षित है, और ऐसी सुरक्षा बनी रखे। कल बवाल हुआ इतना, आज गांव में कैसा माहौल है? ठीक है, ठीक लग रहा है? जो माहौल गर्म चल रहा था वो ठंडा है माहौल। हाँ, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी रास्ते में पुलिस बैठी हुई है, जगह जगह बैठी हुई है, तो कोई मन में डर तो नहीं गांव के बाहर निकलेंगे तो शायद कोई बात हो? अब ये तो दहशत जो भर रखी है वो तो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी तो ये सुरक्षा है, जब ये चले जाएंगे तब तुमको देखेंगे। तो ये भय तो हो ही गया है। कौन लोग कह रहे हैं ये वो बात? यादव लोग कहते हैं। कोई नाम आया अभी सामने? नाम नहीं, ऐसे ही अपने धमकियां जो मोबाइल पे दे रहे हैं, और अपने जो लोग जाते हैं इधर से, उनको रास्ते मिलते हैं, यहाँ यादवों के गांव है आगे, वहाँ रोक के बोलते हैं कि अभी तो फोर्स लगा है, फिर आगे तुम देखना मैं क्या करूंगा। तो ऐसी वो बोलते हैं, तो इससे दहशत तो है ही। अभी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाजार नहीं जा पा रहे हैं, तो डर तो है ही उनका। डर अभी है। सवाल हुआ, आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा, टीवी में चला होगा, तो अब कोई डर का माहौल है? आप लोग, आप लड़कियां हैं जैसे डर का माहौल तो ये है कि मतलब जब तक पुलिस फोर्स लगी हुई है तब तक तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अभी भी हम लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी डर का माहौल है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी ये बोलते हैं कि मतलब रात में सो नहीं पा रहे हैं। पुलिस फोर्स लगी है तब तक तो ठीक है, और जब वो हट जाएगी तो इतनी धमकियां मिल रही है, उसके बाद क्या होगा, इस बात का हम लोगों को डर है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं मन में डर बना हुआ है। जबकि कल पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियां भी की हैं, अच्छी गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए हैं, उसके बाद भी कोई डर नहीं? वो तो ठीक है, वो अपनी जगह है, फिर भी मतलब डर तो निकलेगा नहीं वो हम लोगों के अंदर से। सभी के अंदर डर बना हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मतलब योगी जी हम लोगों के लिए सुरक्षा बनाए रखे, और जो भी उन्होंने किया उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी सुरक्षा बनाए रखें और धन्यवाद भी दे रही हैं। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा जी, कल जो भी कुछ यहाँ हुआ, बहुत करीब से देखा होगा, सुना भी होगा आपने? हाँ, सुना ही है। आज 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं। उसके बाद अब कैसा माहौल है यहाँ, और क्या कोई मन में डर है? अभी तो शांति है फिलहाल, लेकिन अभी जो शांति है, पर अभी फोर्स लगी है इतनी, इसलिए शांति है। और जबकि जो अभी जब फोर्स इतनी लगी है तब जो 400-500 लोग आ सकते हैं, जब वो फोर्स हटाई जाएगी फिर यहाँ क्या होगा? जब फोर्स हटेगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई गारंटी है इसकी कि फिर आएंगे नहीं यहाँ, या फिर कुछ करेंगे नहीं? मतलब अभी भी मन में असुरक्षा है कि पुलिस हटने के बाद बिल्कुल कुछ हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, पुलिस हटने के बाद, जब वो धमकियां दी जा रही हैं, तो पुलिस हटने के बाद तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। जब वो फोर्स का भी सामना कर सकते हैं, जब फोर्स पे पथराव कर सकते हैं, तो फोर्स हटने के बाद फिर वो क्या करेंगे? फिर इस कंडीशन में फिर क्या किया जाए? मतलब क्या प्रशासन से या पुलिस से आप लोगों की मांग है? फिर प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो मतलब ये जो उपद्रव कर रहे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ये जातिवाद का मुद्दा ना उठाया जाए, और शांति बनाए रखें। जिन्होंने जो किया है उन पे किया जाए, उससे पूरा ब्राह्मण समाज को टारगेट ना किया जाए। ब्राह्मण वर्सेज यादव ना किया जाए कि पूरे एक से पूरा ब्राह्मण समाज थोड़ी ना खराब हो गया कि सबने सब कुछ किया है। अगर कुछ लोगों ने किया है तो इससे क्या पूरे गांव में खतरा है? तो पूरे गांव में क्या सबने कुछ किया है? अच्छा, दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि मुख्य आरोपी नहीं गिरफ्तार हुए, जिन्होंने मतलब उस दिन घटना की कथावाचक। अब हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, अब हमें इतनी जानकारी नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, या फिर किसने क्या किया, कौन कौन थे वो, उसकी तो हमें जानकारी है नहीं। मतलब अब बस यही है प्रशासन से कि सुरक्षा की जाए आप लोगों की। हाँ, सुरक्षा की जाए, बिल्कुल की जाए। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं गांव की, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि अभी बच्चियां बता रही थी कि जब तक पुलिस बैठी है तब तक तो ठीक है, कल को पुलिस का यहाँ से पहरा हटेगा, उसके बाद क्या होगा
मन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव भी इन बच्चियों के मन में देखने को मिला। हम और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? बात नहीं करना चाहेंगे? मन में कोई डर तो नहीं है, हम बस ये जानना चाहते हैं। डर है। किस बात का डर है? अच्छा ये बताइए। अब तो पुलिस है, मतलब पुलिस लगातार आ रही है, बैठी है, कोई मांग हो प्रशासन से वो बताइए। कोई प्रशासन से अगर कोई मांग हो सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा की मांग है कि धमकियां आ रही हैं, कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब और वैसा कोई डर तो नहीं है कि गांव में कोई घुस आएगा, जैसे अभी चीजें लग रही? अभी तो नहीं है, ये हटने के बाद डर है। ये सब हटने के बाद पुलिस का कब तक लगी रहे, वो कह रहे बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे। मन में अभी भी कुछ ना कुछ असुरक्षा के भाव लोगों, इन महिलाओं के मन में देखने को मिल रहे हैं कि पुलिस हटने के बाद कुछ हो सकता है। कब तक पुलिस यहाँ बैठी रहेगी? प्रशासन से, पुलिस से मांग कर रही हैं कि यहाँ पर सुरक्षा रहे और हमारी सुरक्षा की जाए। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उन्होंने बताया कि स्कूल जाना है, कैसे जाएंगे। अभी पुलिस बनी हुई है जिसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और आगे लगातार उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही, जो घटनाएं हुई, यादव वर्सेस ब्राह्मण हुआ, उसको भी ना फैलाया जाए, इस चीज़ को शांत कर दिया जाए, इनकी ये मांग है। वैश चौधरी, TV9 भारतवर्ष, इटावा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला।